नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है हाइपरटेंशन या कहें हम उसको ब्लड प्रेशर, जो कि लोगों का बीपी हाई रहता है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार रहती हैं। उससे पहले हम एक मंत्र है उसको हम ले लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की और इसके लिए बहुत अधिकतर जो जिम्मेदारी मैं देखता हूँ साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। लोग मानसिक दबाव में रहते हैं और कई प्रकार का लाइफ में सैडनेस है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी इसके लिए जिम्मेदार है। और अब पर्याप्त भोजन ना होना, अल्कोहलिक रहना, लोगों को नशे का सेवन वगैरह करना। तो आप अधिकतर देखना जिन लोगों ने अगर रात में अल्कोहल ली है या शराब का सेवन किया है, नॉर्मल टाइम का अगर हम बीपी चेक करते हैं तो सुबह उनका बीपी बढ़ा हुआ ही आएगा। तो ये सारे के सारे कारण हैं, है ना। और भी कई चीज़ें हैं, आनुवंशिक कारण भी होते हैं। अगर पहले से भी परिवार में उनके बुजुर्ग माता पिता अगर बीपी के शिकार रहे हैं तो भी ऐसे लोगों को बीपी की समस्या हो सकती है। और कुछ लोग हाई सोडियम वाला नमक भी उपयोग करते हैं। ज़्यादा सॉल्ट, जो सोडियम सॉल्टेड नमक है उससे भी बीपी की समस्याएं बढ़ती हैं। तो उच्च रक्त जो दाब है वो, इसको अगर मेजरिंग करें तो जब लोगों का 90-140 का रेशो आने लगे, इसका मतलब है कि वो बीपी का, हाई बीपी का शिकार होने लगा है। तो उसके लिए सावधानियों की आवश्यकता है। डीप ब्रीथिंग, अगर हम प्राणायाम की शुरुआत करें तो डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं फिर भी बता देता हूँ उसको। किसी भी आप मेडिटेशनल पोस्चर में बैठ जाइए, गहरी सांस लेना है, फील करते हुए, लंग्स तक फील करते हुए। और उसको फील करते ही छोड़ना है। और सबसे अच्छा तरीका होता है सांसों को गिनते हुए, सांसों को फील करते हुए इनहेल करना और एक्सहेल करना। दूसरा हमारा जो आसन है वो है अनुलोम विलोम। ये भी हमको बड़ी रिलैक्सेशन देता, अच्छा फायदा पहुंचाता है। मुद्रा, दाहिना हाथ के पास वाले अंगूठी के पास वाले उंगली को मोड़ लेंगे और उसके पास वाले उंगली को मोड़ लेंगे। मुद्रा आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से राइट नोज का जो नोस्ट्रिल है उसको बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट को बंद, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपको ये बड़ा सुकून देगा। और चूंकि अभी हमारा जो क्रम चल रहा है वो आसनों के माध्यम से हम इन चीज़ों को ठीक करने का हम जो प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले ताड़ासन की। इसका उपयोग हमने अभी कुछ समय पहले पूर्व के आसन में किया था। पूर्व का जो हमारी जो बीमारी थी उसमें हमने इसको लिया था। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे शोल्डर लेवल पर पलटें, कान से लगाएं, स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के बाद दोनों पंजों के बल खड़े हो जाएं और सामने की ओर देखें। ऐसा जैसे कि दोनों हाथों से कुछ ऊपर की ओर ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इस आसन के फायदे हैं, पहले हील्स को डाउन, हाथ वापस। ये हाइट को बढ़ाने में भी मददगार है। बच्चों को अधिकतर इस आसन के बारे में कहा जाता है, इसका अभ्यास करें जिनकी हाइट रुकी हुई है। और दूसरा जो आसन है वो है वज्रासन। क्योंकि मैं उन्हीं आसनों की पुनरावृत्ति बार बार कर रहा हूँ और जो कि आप पहले से सीख चुके हैं ताकि आपको आसानी रहे। वज्रासन आप सभी को पता है, डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, अब बीपी में कैसे फ़ायदा पहुंचाता है ये मैं बताना चाहूँगा। वज्रासन जब हम लोअर बॉडी को लॉक कर लेते हैं तो उस स्थिति में
जो ब्लड की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ऊपर के भाग पर ज़्यादा रहती है, नीचे के भाग को कम देना पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं आधे शरीर पे सप्लाई है, आधे शरीर को सप्लाई कम देना है, तो दबाव हमारे शरीर में कम हो जाएगा। तो इससे इस कारण वज्रासन से हाई बीपी में फायदा मिलता है। वज्रासन को मुक्त करेंगे। अगला जो पोस्चर है हमारा पवन मुक्तासन। गैसीय समस्या और आपकी जो पाइल्स की समस्या, इसके लिए भी हमने इसका उपयोग किया था। अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं हाई बीपी में। तरीका, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर हम बात करें अर्ध पवन मुक्तासन की, तो एक पैर को फोल्ड किया घुटने से और सिर को उठाया, ये अर्ध पवन मुक्तासन है। सिर को वापस लॉक फ्री। जिन लोगों से दोनों पैरों से नहीं बनता है वो अर्ध पवन मुक्तासन करें, और जिनसे आसानी से बन जाता है तो वो दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, लॉक करें, पेट पे प्रेशर अप्लाई करें और सिर पहले वापस लॉक फ्री। नाउ लेग्स डाउन। ये हुआ आपका पवन मुक्तासन। गैस की अवस्था को खत्म करेगा, क्योंकि कहीं हमारी नसों में प्रवाह जो है, क्योंकि हम 3 तत्वों का शरीर में हम प्रवाह करते हैं, पित्त, वात और कफ, और तीनों सम अवस्था में रहें तभी हमारा शरीर सही रहता है। अगर एक की भी अवस्था गड़बड़ होती है, कम या ज़्यादा होती है, तो शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहता है और तकलीफ का भागीदार बनने लगता है। अगला जो आसन है हमारा अर्धचक्रासन। इसको भी हम खड़े होकर करेंगे। सबसे आसान तरीका है दाहिने हाथ को उठाया, कान से लगाया, स्ट्रेच किया और स्ट्रेच किया, वापस इसी तरह दूसरे हाथ से स्ट्रेच किया। इसमें भी आपको, ये मोटापे में भी आपको मैंने बताया था, मोटापे में बहुत फायदेमंद है। मोटापे में जो चक्रासन था वो जमीन से लेकर किया था, ये हम खड़े होकर कर रहे हैं। और दूसरा पोस्चर इसी में हम उत्तान हस्तासन कर सकते हैं। दोनों हाथों को कानों से लगाया, स्ट्रेच किया और मूव हुए। वापस आने के लिए ये हुआ हमारा उत्तान हस्तासन। तो ये बड़े लाभकारी आसन हैं और इनसे निश्चित रूप से हमको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बस यही है कि यथास्थिति चीज़ों को अपन ठीक रखें और शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अच्छा, योग और व्यायाम में यही अंतर है कि व्यायाम मसल्स पर और हमारी स्टेमिना पर जोर देकर किया जाता है, और योग में हम सारी चीज़ें बड़े सहजता और सरलता से करते हैं। और एक आसन और है जो हम इसमें फिर लगाएंगे और बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, मत्स्येंद्रासन। पहले भी लगा चुके हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपने वीडियो में उन्हीं आसनों का प्रयोग बार बार किया है जो आप कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। दोनों साइड से इसको करना है। तो ये सारे आसन आपके बीपी को नियंत्रित करने में मदद करेंगे, और सबसे अच्छा मज़ा आपको आएगा डीप ब्रीथिंग में। और एक आसन और है जो कि आसनों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और सबको अच्छा लगता है, शवासन। जब भी आपको घबराहट, बेचैनी टाइप की होती है, तकलीफ होती है, तो अपनी बॉडी को सीधा, बिल्कुल सीधा लेटा ले जमीन पर। दोनों एड़ी अंदर, पंजे बाहर, हाथ बगल से दूर, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद। गहरी गहरी सांस लें। फिर धीरे से अपने शरीर को बंद आंखों से मन ही मन देखने का प्रयास करें।
जैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको बहुत धीरे धीरे करना है आपको। पैर के अंगूठे, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियाँ, नीज, थाइस, हिप्स, कमर, कंधे, कंधों से जुड़े हुए दोनों बाजू, बाजू से जुड़ी हुई कोहनियाँ, कोहनियों से जुड़े हुए दोनों हाथ, हाथों से जुड़ी हुई कलाइयाँ, कलाइयों से जुड़ी हुई हथेलियाँ, हथेलियों से जुड़ी हुई उंगलियाँ, उंगलियों के पोर्स, नेल्स। रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। गर्दन, गर्दन के जॉइंट्स, चेस्ट, नाभि, पेट, नाभि के आसपास की सभी मांसपेशियां ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। माथा, आईब्रोज, आंखें बिना किसी दबाव के बंद। नोज, नोस्ट्रिल्स को रिलैक्स करेंगे। दोनों लिप्स आपस में मिले रहेंगे, हल्का सा गैप, ठुड्डी और चिन। दोनों गाल, गालों को रिलैक्स करेंगे। कान, कानों को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। अब अपना ध्यान बॉडी लेवल से हटाकर बाहर के वातावरण में ले जाएंगे। जो भी आवाज आपको आपके कानों से स्पष्ट रूप से सुनाई दे, उसे सुनने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा लंबे टाइम तक ऐसे ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से शरीर पर वापस लाएंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे और करवट लेकर बैठ जाएंगे। ये हुआ शवासन। इस अवस्था में आपको बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हुआ आपका हाई बीपी के लिए आज का हमारा अभ्यास। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।